बच्चों अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर बताया था मैंने पिछले दिन अभी कल कि बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में आपको पढ़ाया जाएगा असेंडिंग ऑर्डर अगले वीडियो में। तो आइए बच्चों देख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर। इसे बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। देखिए भिन्न जो होता है बच्चों फ्रैक्शन, वो हम तीन रूपों में असेंडिंग ऑर्डर कहने का अभिप्राय है आरोही क्रम। हिंदी में हम आरोही क्रम का अर्थ होता बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में हमें लिखने के लिए बच्चों सबसे छोटी भिन्न चाहिए। ठीक है, सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न यानी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, सबसे छोटा भिन्न। ठीक है, इसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसा हमको चाहिए। अब हमें इसमें ढूंढना होगा, इसमें खोजना होगा बच्चों कि इसमें सबसे छोटा भिन्न है कौन सा। ठीक है, इसके लिए बच्चों ये यदि इसका ये हर अगर बराबर हो, ठीक है, अगर इसका हर बराबर हो तो हमें देखना होता है, मैं हिंदी में बता रहा हूं बच्चों आप लोगों को, हमें देखना होगा कि अंश इसका सबसे छोटा कौन है। ठीक है, जब अगर हर बराबर है बच्चों तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। ठीक है, और जो उससे बड़ा होगा वो उससे बड़ी होगी, उससे बड़ी, इस तरह से। आइए इसका असेंडिंग ऑर्डर में मैं चेंज करके आपको दिखाता हूं। ठीक है, इसमें लिखेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको हम लिख रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको हम लिख रहे हैं। तो पहले 1/8 होगा बच्चों। ठीक, उसके बाद 3/8। ठीक है, इसके बाद 4/8, इसके बाद 5/8, इसके बाद 6/8। ये हुआ बच्चों असेंडिंग ऑर्डर। मान लीजिए इस तरह बी अरे गड़बड़ हो रहा था बच्चों, बताने में। इसे मान लीजिए बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तब की बार तो हर बराबर था, अब की बार अंश बराबर है बच्चों। ठीक, अब हमको ये देखना है कि हम सबसे पहले अब की क्या लिखेंगे। ठीक है, अरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नहीं कह रहा हूं, अंश हर कह रहा हूं। ठीक है, इससे आपको समझना होगा अंश ये है हर ये है, मैंने बताया था पहले ही दिन। आए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर समझ रहे हो तो दिक्कत नहीं, यानी इसका अंश बराबर है बच्चों। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा बराबर है तो नीचे जो सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। ठीक है, इसका अर्थ हम हिंदी में इसको बटा कहते ही हैं, यानी बटा माने अलग हुआ। जैसे आपके पापा 2 सेब लेके आए, बस समझ में आ रहा, आपके पापा 2 सेब लेके आए। अब इन दोनों सेबों से 4, आपके पास 4 परिवार है घर में, इसमें से इन 2 सेबों से खाए आप, आपका कोई एक भाई या बहन, आपके मम्मी पापा, 2 सेब में से 4 लोग। अब किसी और के पापा 2 सेब लेके आए, इसमें से 6 लोग खाए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हिस्सा किसको मिला, आपको मिला या दूसरे को मिला। इसमें से 4 हिस्सा किया गया। ठीक है, इसमें से 6 हिस्सा दोनों सेबों में से किया गया। किसको अधिक मिलेगा, 4 वाले को या 6 वाले को? 4 वाले को ना, चूंकि 4 वाला आधा आधा खाएगा बेटा, आधा आधा, और इसमें 3-3 टुकड़े होंगे। किसको अधिक टुकड़ा मिलेगा? देखिए ये बड़ा टुकड़ा है, ये बड़ा टुकड़ा है, ये है ना,
इसमें से 6 लोग है, यानी अगर अंश बराबर है, अंश अगर बराबर है तो हर जिसका अधिक होगा वो भिन्न छोटी होगी। इसमें देख लीजिए, ये 2/6 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये 2/6 और ये कहलाएगा 2/4, यानी 2 में से 4 भाग हुआ है और ये 2 में से 6 भाग हुआ है। ठीक है, ये 6 में से 11 भाग हुआ, 6 में से 7 भाग, 6 में से 8 भाग, 6 में से 12 भाग, 6 में से 9 भाग हुआ है। तो ये चीज हमको देखना है बच्चों, इसका नाम ही बटा है, यानी 2/4 भाग में, ये 2/6 भाग में। हिंदी में हम इसका नाम ही बटा कहते हैं बच्चों। ठीक है, बात समझ में आया? इसलिए कोई चीज अगर समझाया जाए बच्चों बेहतर, तो उसी शब्द में ही उसका भाव छिपा होता है कि आखिर ये है क्या। बात समझ में आ रहा है ना? ये 2 में 4/, 2 में 6/। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। 6 भाग हुआ, 4 भाग हुआ, ये समझ गए ना? तो अब देखते हैं बच्चों, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों? ये 6/12, ठीक है, ये सबसे छोटा होगा, फिर 6/11, फिर 6/9, इसके बाद ये हमारा आंसर होगा बच्चों। ठीक है, अब ये तो हम समझ लिए कि अगर हर बराबर है तो इस तरह से, अंश बराबर है इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी अगर कुछ भी बराबर ना हो तब हम क्या करेंगे? सीधे लेते हैं। मान लीजिए ये, ठीक है बच्चों, सबसे पहला काम हमारा इसमें होगा, इसके हर को बराबर करना। ये करना पड़ेगा हमें, हर बराबर कर लीजिए या अंश बराबर कर लीजिए, आपकी जैसी सुविधा है। इस रूपों में लाना होगा, चाहे इस रूप में लाएं या इस रूप में लाएं, हमको लाना होगा बेटा, तभी हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं लिख पाएंगे। हाँ, एक तरीका और है, या तो हमें इसको दशमलव में बदल लेना हो, या तो हम इसे दशमलव में बदल लें, तब संभव है। अब दशमलव में बदलने में समय ज्यादा लगता है और इसको बदलने में समय कम लगता है। देख लीजिए, इसको हम एलसीएम तीनों का निकाल लेंगे। ठीक है, एलसीएम ऑफ ये 2 3 6 8 इसका बराबर इसका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा? इसमें आप लोग बता सकते हैं 24 होगा। ठीक है, इसमें कितना होगा? एलसीएम ऑफ 2 3 6 8 इक्वल टू 24 होगा बेटा। ठीक है, अब 1/2 बराबर हम लिख सकेंगे 24, 2 बार ही 24 12 करेंगे 12, फिर 2/3 बराबर 24। वीडियो में आ रहा है बेटा? जी सर। 24 3 8 24 8 गुना 16। ठीक है बेटा, इसके बाद यहां कर देता हूं, 5/6 इक्वल टू, यहां 24 लिखेंगे, 6 4 जा और 5 4 जा 20, ये हो जाएगा, फिर 2/8 इक्वल टू, ये हो जाएगा 24, 8 3 जा और 3 2 जा 6। ठीक है बच्चों, अब हमें इसका ज्ञात करना है 12/24, 16/24 और ये 20/24 और ये 6/24। ठीक है, अब हमको लिखना है इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिख देना है, असेंडिंग ऑर्डर में हमको लिखना है, तो हम पहले क्या लिखेंगे? 6/24। इसके बाद क्या लिखेंगे? 12/24। फिर क्या लिखेंगे? 16/24। इसके बाद 20/24। अब इसका हमें जो असली इसका जो भिन्न है, रियल भिन्न, उसको लिखना 6/24 यानी 2/8। इसका कितना है बच्चों? 12 यानी 1/2। ठीक है, इसके बाद इसका क्या है? 2/3
इसके बाद इसका क्या है 5/6, ये हमारा है। इस तरह से बच्चों हम इसको हल करेंगे। वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट करेंगे। ये है बच्चों डी। देखेंगे इसका फिर से हमको लासा लेना होगा, एलसीएम 6, 4, 10 और 3 का, ठीक है। अब लिखेंगे 6, 4, 10 और 3 एलसीएम, ठीक है। इसका एलसीएम ले लीजिए बच्चों, इस तरह से भी ले सकते हैं ना। वैसे पिछले प्रश्न में मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, मान लीजिए डायरेक्ट नहीं लिख सकते तो इसको ज्ञात कर लेंगे। ये 2 से 2 3 जा 2 2 जा 2 5 जा, ठीक है। और यहाँ 3 से ले लेते, 3 1 जा 2 नहीं कटेगा, 5 नहीं 3 1, ठीक है। अब एलसीएम बराबर 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 5 जा 60, ठीक है। एलसीएम हमको पता हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, उसी रूप में लाएंगे इसको। 4/6 इक्वल टू 60, 6 10 जा 10 हुआ, 10 4 जा 40, ठीक है। फिर 1/4 इक्वल टू 60। ये 4 से इसमें डिवीजन करें 15 आएगा, 15 1 जा 15, है ना बच्चों। ये 8/10 इक्वल टू ये 10 यहाँ 60, 10 6 जा और 6 8 जा 48, ठीक है। ये 1/3 ये हो जाएगा 60, 3 20 और 21 जा 20, ठीक है। ये हमको चारों भिन्न मिल चुके बच्चों, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे सबसे पहले 40/60, 15/60, 48/60 और 20/60, ठीक। अब असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर, चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम 15/60, अरे 60। इसके बाद बच्चों 20/60, इसके बाद बच्चों 40/60, इसके बाद 48/60, ठीक है। अब इसका जो असली भिन्न है उसको लिख लेते हैं रियल में। 15/60 खोजिए, किधर है 1/4, ठीक। इसके बाद ये कितना है 1/3, इसके बाद 4/6, इसके बाद 8/10, ये हमारा आंसर होगा बच्चों, ठीक है। वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। इसके बाद है बच्चों ई। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो एलसीएम इसका ले लेंगे बच्चों। ये 4 12 8 6, इसका एलसीएम चलिए 2 2 जा 2 6 जा 2 4 जा 2 3 जा। चलिए फिर से 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा, ये 3 से 3 1 जा 2 3 1 जा, ठीक है। अब एलसीएम बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। ये 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 12 2 जा 24, ठीक है बच्चों। अब इसमें हम 3/4 इक्वल टू 24 लिखेंगे। इसको 4 6 जा और 3 18 होगा ना, 6 3 जा 18, ये 8/12 इक्वल टू 24, 12 2 जा 8 2 जा 60, इस तरह से बच्चों ये 5/8 इक्वल टू 24। 8 3 जा 3 हुआ, 3 5 जा 15, फिर 1/6 इक्वल टू 24। 6 4 जा 4 हुआ, 4 1 जा 4, ठीक है बच्चों। अब इसको लिखेंगे 18/24, फिर 16/24, फिर 15/24 और फिर 4/24, ठीक है। अब ये असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए
सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये 4/24, हाँ, इसके बाद 15/24, उसके बाद 16/24, इसके बाद 18/20 इक्वल टू, ये क्या होगा बच्चों, 1/6, फिर 5/8, हाँ, इसके बाद 8/12, इसके बाद 3/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट करेंगे बच्चों। आज तो असेंडिंग ऑर्डर आपको बताया गया है, इसी तरह से असेंडिंग ऑर्डर चाहे जैसा भी हो आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं बच्चों। डिसेंडिंग ऑर्डर कल के वीडियो में आपको बताया जाएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूले बच्चों। वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे।